दोस्तों, कक्षा 7 काव्य 2 जब याद तुम्हारी आती है, यानी कि यहाँ दयालु ईश्वर प्रभु सृजनहार खुदा गॉड, इसके बारे में बात की गई है और इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, हे प्रभु आनंददाता। लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। निंदा किसी की हम कभी भी, निंदा किसी की हम कभी भी भूल कर भी ना करें। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, हे प्रभु आनंददाता। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। दोस्तों, उठ मुसाफिर भोर भई, अभी भोर भई तो रैन कहाँ, जब रैन भई तो चैन कहाँ। तो यहाँ सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश से सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। तो प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है कि तब याद तुम्हारी आती है, तो तब याद तुम्हारी आती है काव्य की शुरुआत करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं सुबह का दृश्य है, पक्षियाँ और प्रकृति खिली हुई हैं। तो इसके लिए इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, यानी जल्दी प्रभात में, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। सुबह में जब आप उठते हैं तब आपके जो सुबह का जो वातावरण है वो खुशनुमय होता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि चिड़िया चहचहाती हैं, सूर्य भी अपने शुरुआत के किरणों का पृथ्वी के साथ मिलन करता है और सुबह सुबह में प्रभात का वर्णन अच्छा होता है। इसलिए जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां यानी फूल की कलियां,
फूल की कलियाँ, कलियाँ इसे बोलते हैं जब फूल की जो प्रथम स्थिति होती है उसे बोला जाता है कलियाँ। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी थोड़ा इतना सा ये जो कलियाँ हैं थोड़ा सा ऐसे मुंह खोल के मंद मंद हंसती हैं, ऐसा लगता है, इसलिए बोला गया जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ आती हैं, यानी इसीलिए मैंने बोला कि उठ मुसाफिर भोर भई। जब सुबह में आप जल्दी उठते हैं तभी आपका देव का दर्शन होता है, प्रकृति का दर्शन होता है, कुदरत का दर्शन होता है। तो इसलिए खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 4 का काव्य का विवरण समाप्त हुआ। अभी पेज नंबर 5 पर हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, मेरा और आपका और सभी का सृजन किसने किया है? प्रभु ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, कुदरत ने, प्रकृति ने। कौन सी शक्ति है मैं और आप नहीं जानते, लेकिन उसी को हम क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? क्या विनती करते हैं? हे जग के सृजनहार प्रभु, आपने जग का जो सृजन किया है वो प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कब? जब हम प्रकृति को देखते हैं, पशु पक्षी को देखते हैं, उसमें एक आनंद है और वह आनंद आपके सिवा और कोई दे सकता नहीं है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बारिश की बात की गई है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। बारिश आने से पहले बरसाती माहौल में जो बादल होते हैं एक दूसरे को टकराते हैं, वो टकराने के बाद बिजली पहले चमकती है और आवाज़ बाद में आती है। तो इसी तरह बिजली चमचम कर जाती हैं मैदानों में, वन बागों में, जब हरियाली लहराती हैं। हम कितना भी प्रयत्न करें तो कभी कभार एक हम बाग बना सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से बारिश गिरते ही पूरे जहां में, पूरे मैदान में, पूरे सभी इलाके में क्या हो जाता है? एक हरियाली छा जाती है, क्योंकि बारिश गिरने से सभी जो सूखा होता है वो हरा हो जाता है। तो जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है मैदानों में, वन बागों में, जब हरियाली लहराती हैं। अभी आगे की बात आती है। हमारे यहाँ कितनी ऋतु है? 3 ऋतु हैं। 3 ऋतु में ठंड, गर्मी और सर्द। तो ठंडी में क्या होता है? जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं, मस्ती ढोकर लाती हैं। जब पवन आता है तब एक हमको अलग एहसास होता है, एक अलग स्पंदन होता है, एक आनंद होता है, एक रोमांच होता है। क्यों? वो ठंडी हवा का जो झोंका आता है, इसके हिसाब से जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये काव्य के जो रचयिता थे वो थे राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ हमारा ये काव्य क्या होता है? समाप्त होता है। आज का दिन आपका शुभ जाए, ऐसी शुभेच्छा। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में।